नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज हम सॉफ्टवेयर डिजाइन की दुनिया के एक सबसे बड़े शिफ्ट को डिकोड करने वाले हैं, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। ये क्या है, इसके क्या वादे थे और असलियत में इससे क्या चैलेंजेस आते हैं? चलिए आसान भाषा में सब कुछ समझते हैं। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना एक सिंपल सी एनालॉजी से शुरुआत करते हैं। सोचिए कि आजकल की जो एप्लीकेशंस हैं वो एक बड़े से रेस्टोरेंट जैसी नहीं बल्कि एक फूड कोर्ट जैसी बनाई जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब हुआ? आइए देखते हैं इसके पीछे का क्यों। तो नए तरीके यानी फूड कोर्ट मॉडल को समझने से पहले हमें पुराना तरीका देखना पड़ेगा, रेस्टोरेंट वाला मॉडल, जिसे हम टेक की भाषा में कहते हैं मोनोलिथिक एप्लीकेशन। ये क्या था और इसमें ऐसी क्या दिक्कतें आने लगी थी? लेट्स फाइंड आउट। तो ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है क्या? इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट किचन। उसमें ग्रिल स्टेशन है, फ्राइंग स्टेशन है, प्रेप एरिया है, डिजर्ट काउंटर है, सब कुछ एक ही जगह और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब अगर ग्रिल खराब हो गया तो पूरा का पूरा किचन ही बंद हो जाता है। बिल्कुल यही है एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन, एक सिंगल जायंट यूनिट। समझ आ रहा है? देखिए, शुरू शुरू में तो ये मॉडल ठीक लगता है, सिंपल है, लेकिन जैसे जैसे एप्लीकेशन बड़ा होता जाता है ना, इसकी प्रॉब्लम सामने आने लगती हैं। नए फीचर्स डालना एक सरदर्द बन जाता है। अगर ट्रैफिक बढ़ गया तो आप सिर्फ एक पार्ट को स्केल नहीं कर सकते, पूरे सिस्टम को स्केल करना पड़ता है। और सबसे बड़ा रिस्क, अगर एक छोटा सा कंपोनेंट फेल हुआ तो पूरा सिस्टम डाउन। सोच के देख। बस इन्हीं चैलेंजेस ने इंजीनियर्स को एक नए तरीके के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा पैराडाइम जिसने फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस यानी लचकपन और मजबूती का वादा किया, और वो है माइक्रो सर्विसेज। आइए इसको आगे समझते हैं। और यहाँ आता है हमारा फूड कोर्ट मॉडल। फूड कोर्ट में क्या होता है? छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टॉल्स होते हैं। हर स्टॉल एक ही काम करता है पर अच्छे से करता है, और सबका अपना अपना किचन होता है, राइट? देखिए, मोनोलिथ एक सिंगल यूनिट है जहाँ सब कुछ टाइटली कपल्ड है। वहीं माइक्रो सर्विसेज छोटे इंडिपेंडेंट सर्विसेज का ग्रुप है जो लूजली कपल्ड हैं। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, हर सर्विस का अपना प्राइवेट डेटाबेस, मतलब सब आज़ाद हैं। और जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो डेटा सब कुछ साफ कर देता है। ये देखिए, जब सिस्टम पर बहुत ज्यादा लोड होता है यानी पीक ट्रैफिक, तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर 400 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम ले रहा है। वही माइक्रो सर्विसेज सिर्फ 120, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा फास्ट। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हाई ट्रैफिक में माइक्रो सर्विसेज क्यों प्रेफर किए जाते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस नए आर्किटेक्चर ने पुरानी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर दी, लेकिन इसने एक बिल्कुल नई और शायद और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जन्म दे दिया। अब यहां से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। और सवाल यही है, माइक्रो सर्विसेज का सबसे बड़ा चैलेंज। अगर हर सर्विस एक अलग स्टॉल है जिसका अपना किचन, अपना स्टाफ, सब कुछ अलग है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्डर को आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? सोचिए, आपने एक ही ऑर्डर में बर्गर, फ्राइज और एक शेक मंगाया। बर्गर एक स्टॉल से आएगा, फ्राइज दूसरे से और शेक तीसरे से। तो इन तीनों स्टॉल्स को आपस में कैसे पता चलेगा कि ये एक ही ऑर्डर का हिस्सा है? इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से दो बड़े चैलेंजेस निकल कर आते हैं। पहला, इतने सारे अलग अलग सिस्टम्स में डेटा को कंसिस्टेंट कैसे रखें? और दूसरा, अगर डेटा अलग अलग सर्विसेज में बिखरा पड़ा है तो उसे एक साथ क्वेरी कैसे करें? जो काम पहले एक सिंपल सा डेटाबेस ट्रांजैक्शन था, वो अब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रॉब्लम बन चुका है। ऑब्वियसली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, तो आर्किटेक्ट्स ने इन अलग अलग सर्विसेज को आपस में बात करवाने के यानी कम्युनिकेट करने के कुछ नए तरीके निकाले। कम्युनिकेशन ही यहाँ पर की है। आइए देखते हैं कैसे। ओके, तो पहला अप्रोच है डायरेक्ट यानी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक सर्विस दूसरी सर्विस को सीधा एपीआई कॉल करती है और उसके जवाब का इंतजार करती है। फास्ट है, नो डाउट, लेकिन रिस्की भी है। इससे सर्विसेज आपस में टाइटली जुड़ जाती हैं। तो अगर एक सर्विस डाउन हुई तो उसको कॉल करने वाली सारी सर्विसेज वेट करती रह जाएंगी। इसे कहते हैं कैस्केडिंग फेलियर्स, एक के बाद एक सब फेल। इससे बेहतर और ज्यादा रेजिलिएंट अप्रोच है एसिंक्रोनस, यानी
इवेंट ड्रिवन। यहाँ सर्विसेज एक दूसरे से बात ही नहीं करती। बड़ी स्मार्ट चीज है। एक सर्विस अपना काम खत्म करके बस एक इवेंट पब्लिश कर देती है, एक तरह का अनाउंसमेंट कि हे, मैंने अपना काम कर दिया है। अब जिस भी दूसरी सर्विस को इससे मतलब है वो इस इवेंट को सुन लेती है और अपना काम करती है। इससे सर्विसेज आजाद रहती हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं। अब इस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए टूल्स यूज होते हैं, जैसे RabbitMQ और Apache Kafka। आप इन्हें सिस्टम का पोस्ट ऑफिस समझ सकते हैं, लेकिन दोनों बहुत अलग अलग तरह की चिट्ठियों के लिए बने हैं। RabbitMQ कॉम्प्लेक्स राउटिंग और टास्क क्यूज के लिए बेस्ट है, जबकि काफका एक बीस्ट है। ये हाई थ्रूपुट डेटा स्ट्रीमिंग के लिए बनाया गया है, जहां एक सेकंड में बिलियंस ऑफ मैसेजेस हैंडल हो सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए काफका और बैकग्राउंड जॉब्स के लिए RabbitMQ। तो ये सब देखने के बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। टेक्नोलॉजी में, खासकर आर्किटेक्चर में, कोई एक बेस्ट सॉल्यूशन नहीं होता। हर डिसीजन एक सोचा समझा सौदा होता है, एक ट्रेड ऑफ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दो फिलॉसफीज के बीच का चॉइस। एक तरफ है एसिड मॉडल, जो मोनोलिथ्स में यूज होता था। इसकी प्रायोरिटी है इमीडिएट कंसिस्टेंसी, मतलब डेटा हर पल हर सेकंड बिल्कुल सही और कंसिस्टेंट होना चाहिए। और दूसरी तरफ है बेस मॉडल, जिस पर माइक्रो सर्विसेज चलते हैं। इसकी प्रायोरिटी है कांस्टेंट अवेलेबिलिटी, सिस्टम हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, भले ही डेटा थोड़ी देर बाद यानी इवेंचुअली कंसिस्टेंट हो। तो चॉइस है इमीडिएट कंसिस्टेंसी वर्सेस कांस्टेंट अवेलेबिलिटी। और जैसा कि अक्सर होता है, रियल वर्ल्ड में सबसे अच्छा सॉल्यूशन बीच का रास्ता होता है, एक हाइब्रिड अप्रोच। सही काम के लिए सही टूल, सही पैटर्न। इस लॉजिस्टिक सिस्टम के एग्जाम्पल को देखिए। पैकेज की लोकेशन जैसी इन्फॉर्मेशन जिसे बार बार देखना होता है, उसे रेप्लिकेट कर दिया जाता है फॉर फास्ट एक्सेस। वहीं पैकेज का स्टेटस, जैसे शिप्ड या डिलीवर्ड, उसे इवेंट्स के जरिए कम्युनिकेट किया जाता है। कितना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। तो आज हमने माइक्रो सर्विसेज के वादे से लेकर उसके डेटा से जुड़े डिलेमास तक का सफर देखा। और ये सफर हमें एक फंडामेंटल सवाल पर लाकर छोड़ देता है, एक सवाल जो हर सिस्टम आर्किटेक्ट को खुद से पूछना पड़ता है। जब हम फ्यूचर के लिए कुछ बना रहे हैं तो क्या ज्यादा जरूरी है, डेटा का हर सेकंड कंसिस्टेंट रहना या सिस्टम का हर सेकंड अवेलेबल रहना? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेड ऑफ है। इस पर सोचना जरूर। मिलते हैं अगले एनालिसिस। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।